ओके फ्रेंड्स, आज हम और एक आइसोमेट्रिक का प्रॉब्लम देखने वाले हैं। अब आइसोमेट्रिक के प्रॉब्लम में हमें जो गिवन है वो है, हमें फ्रंट व्यू गिवन है यहाँ पर, और ये हमारे पास टॉप व्यू गिवन है। सो दो ही व्यू गिवन है। सो हमारा आइसोमेट्रिक ड्रॉ करने का जो तरीका है कि फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि इसकी टोटल लेंथ, हाइट और विड्थ निकाल लेते हैं। सो लेंथ हमें कहाँ मिलेगा? फ्रंट व्यू में और टॉप व्यू में लेंथ मिलता है। सो फ्रंट व्यू में यहाँ पे तो कोई लेंथ वाइज डिस्टेंस दिया नहीं, तो इसी को हम टॉप व्यू के तरफ देखते। सो टॉप व्यू में पता चल रहा है कि ये 30 यहाँ और 30 और यहाँ से आगे रेडियस 30 दिया, मतलब दिस 30 30 30 टोटल लेंथ इज 90 mm। अब हाइट, सो हाइट हमें फ्रंट व्यू में या साइड व्यू में मिलता है। सो यहाँ पे फ्रंट व्यू दिया है और डायरेक्टली हाइट दिया है 70 mm। सो दिस इज 70 mm हाइट। विड्थ हमें टॉप व्यू और साइड व्यू में मिलता है, हमारे पास टॉप व्यू है। सो अगर ये लेंथ हो गया तो दिस इज अवर विड्थ, यहाँ पे दिख रहा है 20 20 20। सो टोटल विड्थ इज 60 mm। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इसकी पोजीशन फाइनल करते हैं। और पोजीशन में हम क्या करते हैं कि एक वर्टिकल एक्सिस बनाते हैं और दो 30 डिग्री इंक्लाइन, एक राइट के तरफ और 30 डिग्री इंक्लाइन लेफ्ट के तरफ। सो ऐसे तीन एक्सिस बनाते और ये तीनों एक्सिस जहाँ इंटरसेक्ट हो रहे दैट इज ओरिजिन। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट व्यू जो है यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट दिया है ओ। सो फ्रंट व्यू को ओ के साथ पिकअप करेंगे और ये वाले फेस में रखा। सो ओ पॉइंट इधर आएगा। तो ओ मैच नहीं हो रहा है। अगर मैं इस ओ पॉइंट को फ्रंट व्यू को पिकअप करके यहाँ रखता हूँ, सो ओरिजिन विल मैच, दैट्स मीन फ्रंट व्यू हमारा यहाँ आएगा। अगर फ्रंट व्यू की पोजीशन ये है, सो इस एक्सिस पे लेंथ आएगा। हाइट नो डाउट वर्टिकल एक्सिस पे ही हाइट आएगा। सो लेंथ यहाँ पर है, हाइट यहाँ पर है, तो तीसरे एक्सिस पे विड्थ आ गया। सो हमारा लेंथ इस एक्सिस पे राइट हैंड 30 डिग्री, हाइट वर्टिकल और लेफ्ट हैंड 30 डिग्री पे विड्थ। और तीसरी हमारी स्टेप होती है आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाना। सो आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाएंगे। सो इस प्रॉब्लम के लिए हम आइसोमेट्रिक बॉक्स बना लेते हैं। सो मोस्ट कॉमनली क्या करना है कि हम पेज की बॉटम से स्टार्ट करेंगे, तो जो भी हमारा बॉक्स है वो पेज के अंदर आएगा। अगर मिड वे से स्टार्ट करूँ तो हो सकता है कुछ बॉक्स का पोर्शन ऊपर की तरफ चला जाए। सो मैं यहाँ से एक पहले हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेता हूँ, फिर उसके बाद एक वर्टिकल। अब मुझे इतनी प्रैक्टिस होगी कि मुझे यहाँ पे वर्टिकल पे क्या लेना है, हाइट कितना है 70। सो मैं लेते समय ही 10 20 30 40 50 60 70, सो एग्जैक्ट गिनकर ही मैं हाइट ले रहा हूँ। सो मुझे इरेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 30 30 डिग्री। सो मैं प्रोटेक्टर यूज़ कर रहा हूँ, 0 मैच कर लिया। अब 10 20 30, इस तरफ 30 डिग्री, इस तरफ 30 डिग्री, 2 पॉइंट मार्क कर लिया। अब ड्राफ्टर को अनलॉक कर रहा हूँ, 30 डिग्री लेफ़्ट साइड वाला लाइन ड्रॉ करना है। सो जैसे ही ये मैं इसको मैच करता हूँ तो इसी वक्त मैं इसको लॉक कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा ड्रॉ करके इरेज नहीं करना है। अब इस साइड में क्या आने वाला है, विड्थ है 60 mm। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब एग्जैक्ट काउंटिंग के लिए मैं 9 को यहाँ पे ला रहा हूँ। सो फर्स्ट टाइम सिर्फ मैंने पॉइंट मैच किए थे और ड्राफ्टर लॉक कर लिया। अब गिनते समय सपोज मैं ये 9 पॉइंट यहाँ पे ला रहा हूँ। सो 9 से 10 20 30 40 50 60, सो विड्थ 60। सो मैं एग्जैक्ट उतना ही ड्रॉ कर रहा हूँ। अब इधर वाला 30 डिग्री इंक्लाइन पॉइंट मैच कर रहा हूँ। सो स्टार्टिंग में हम सिर्फ पॉइंट मैच करते हैं, तो जैसे ही पॉइंट मैच होता है हम लॉक कर लेते हैं। अब गिनना है कि इस साइड में लेंथ है और 90। अब लेंथ गिनने के लिए अब मैं सपोज यहाँ 3 मैच कर रहा हूँ। सो 3 से काउंटिंग करूँगा 10 20 30 40 50 60 70 80 90। सो यहाँ पर हो रहा है 90। सो मैं उतना ही लेंथ ड्रॉ कर रहा हूँ। सो एक्सेस ड्रॉ नहीं करूँगा तो एक्सेस इरेज भी नहीं करना है। अब वर्टिकल, सो फिर से अनलॉक किया, वर्टिकल जो हमारी एक्सिस है उसको मैच कर रहे हैं। अब वर्टिकली अब मुझे गिनने की ज़रूरत नहीं, अगर मैं ड्राफ्टर यूज़ कर रहा हूँ
कंस्ट्रक्शन लाइन में यहाँ से हाइट बना दी, एक्स्ट्रा बना दो चलेगा क्योंकि गिनने में थोड़ा टाइम जाएगा, सो हम एक्स्ट्रा बना के ईजिली इरेज कर सकते। सो यहाँ पर हाइट बना ली। अब जैसे ये लेंथ है तो इस हाइट से भी लेंथ जाएगा, सो अनलॉक किया, इस लेंथ को मैच कर रहा हूँ। मैच करने के बाद इस हाइट पे लेके आऊँगा और यहाँ से लेंथ ड्रॉ कर लूँगा। तो अब हुआ क्या, ये जितना हाइट होगा एग्जैक्ट उतना ही हाइट आ गया क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है। सो एक्सेस अब इरेज कर रहा हूँ। गिनने में हो सकता है इसमें मेरा थोड़ा ज़्यादा वक्त जाए। विड्थ, अब विड्थ को मैच कर रहा हूँ और इस हाइट पे लाके विड्थ ड्रॉ कर रहा हूँ। सो ये हाइट जितना है एग्जैक्ट इतना यहाँ पे आ गया, एक्स्ट्रा इरेज कर दिया। सो मुझे इन एक्चुअल 3 ही बार गिनना है, हाइट, लेंथ और विड्थ। अब ड्राफ्टर का यूज़ कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से विड्थ को पैरेलल लाइन बनानी है, तो मैं यहाँ पे पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ और एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया। अब जैसे यहाँ पे लेंथ है वैसे इस पॉइंट से भी लेंथ आएगा, सो मैं लेंथ को मैच कर रहा हूँ और इस पॉइंट से भी लेंथ ड्रॉ कर लेते हैं। अब जहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया वो पोर्शन इरेज कर देते। सो हमारा आइसोमेट्रिक बॉक्स हो गया। अब इन एक्चुअल आंसर हमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी नहीं चाहिए होती, सो इसे भी इरेज कर दिया। ये तीनों इंटरसेक्ट जहाँ हो रहे वो हमारा ओरिजिन पॉइंट ओ रहेगा। सो दिस इज द एक्चुअल ओरिजिन पॉइंट। अब हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसको हम लेके सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे सपोज मैं ओरिजिन से ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो फ्रंट व्यू में मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल स्ट्रेट लाइन है। लेकिन इसी को फ्रंट व्यू को ही अगर मैं टॉप व्यू में ट्रांसफ़र करके देखता हूँ, सो ओरिजिन के पास कोई कॉर्नर नहीं, इट इज़ अ सर्कुलर पार्ट। मतलब यहाँ जो मुझे एग्जैक्ट कॉर्नर दिख रहा है वो यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ से मैं स्टार्ट नहीं कर सकता। तो मैं इधर से देख रहा हूँ कि सपोज़ ये कॉर्नर लेके अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, तो इसको अगर मैं प्रोजेक्ट करके देखता हूँ तो यहाँ पर भी कॉर्नर है, यहाँ पर भी। मतलब अगर मैं थोड़ा मिसलीड भी करूँ और ये कॉर्नर ये है या ये पता नहीं, लेकिन दोनों ही कॉर्नर ही है, तो इट इज़ अल्टीमेट कॉर्नर। अगर आपका विजुअलाइजेशन करेक्ट है तो आपको ये पता चल जाएगा ये कॉर्नर मतलब ये वाला कॉर्नर है। लेकिन अगर कन्फ्यूजन है तो तब भी ये और ये दोनों ही कॉर्नर ही है, तो ये कॉर्नर ही होगा अल्टीमेट। सो ये वाला पॉइंट यहाँ आ गया। अब यहाँ से हाइट कितना है, 70 mm। सो हाइट वाइज, सो आइसोमेट्रिक में आपके सारे लाइंस या तो हाइट को पैरेलल या विड्थ को पैरेलल या फिर लेंथ को पैरेलल रहेगी। सिर्फ एक लाइन रहेगी जो टेपर लाइन होगी, वो किसी को पैरेलल नहीं। सो ये हाइट हमने बना दिया। अब हाइट से इस तरफ हॉरिजॉन्टल है, अब इस हॉरिजॉन्टल को मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ, तो इसके आगे कर्विकल है, मतलब इस सेंटर लाइन तक का पोर्शन स्ट्रेट है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब इतना ही पोर्शन स्ट्रेट है। और वो कितना है, 30 + 30 60। सो मैं बॉटम में ड्रॉ कर रहा हूँ लेंथ वाइज। तो अब मैंने लेंथ को मैच कर लिया ड्राफ्टर और टोटल 60 mm, 10 20 30 40 50 60। तो 60 mm ये हो गया बेस। अब टॉप पॉइंट देखते हैं ये वाला। सो यहाँ से पता चल रहा है कि ये टेपर लाइन है, सो ये किसी को पैरेलल नहीं होगी। लेकिन ये डिस्टेंस कितना है, सो इस डिस्टेंस को अगर मैं टैली करता हूँ, ऐसे अगर मैं फ्रंट व्यू के इसको अगर शिफ्ट करके चेक करता हूँ, तो ये वाला डिस्टेंस है और इसका लेंथ दिया है 30 mm, मतलब ये 30 mm है, लेकिन लेंथ वाइज 30 mm है। सो ऑलरेडी मैंने इसको 30-30 इंक्लाइन करके रखा है। सो मुझे लेंथ वाइज 30 mm गिनना है। सो इस लेंथ को ही पैरेलल में 30 mm गिनूंगा। सो लेंथ को मैच करते हुए 10 20 30 यहाँ आ गया ये। सो मुझे इसे हॉरिजॉन्टल नहीं लेना, लेंथ वाइज 30 यहाँ आ गया। अब इस लेंथ 30 पे फिर से वर्टिकल लाइन है, ये वाला वर्टिकल लाइन इस 70 वाले वर्टिकल लाइन को पैरेलल है। 70 वाला वर्टिकल लाइन ये है, तो यहाँ 30 से भी पैरेलल लाइन। लेकिन इस बार मैं कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एग्जैक्ट इस सेगमेंट की हाइट नहीं पता। सो
सो मैं यहाँ से 30 mm पे कंस्ट्रक्शन में लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। अब इमेजिन करो कि अगर ये ऐसा टेपर नहीं होता और ये ऐसे आगे होता, तो ये 70 होता, तो ये भी टोटल हाइट 70 होता। सो यहाँ पे ये 70 है तो ये भी टोटल हाइट 70। अब ऊपर से 16 mm कम है। सो अब मैंने इस 70 mm जो पैरेलल बनाया, यहाँ ऊपर से 16 mm कम दिखाना है। सो यहाँ से मैं काउंट कर रहा हूँ ऊपर के तरफ से 16 mm शॉर्ट, 10, 15, 16, यहाँ तक पॉइंट आ गया। सो इसके ऊपर 16 mm नहीं है। सो ये वाला पॉइंट इसके साथ टेपर से ज्वाइन है, तो मैं इसको टेपर से ज्वाइन कर लेता हूँ। सो 70 mm हाइट और 16 mm जो पॉइंट मिला है वो, सो 70 mm हाइट और ये 16 mm पॉइंट ऐसे ज्वाइन हो गया। अब यहाँ से वर्टिकल नीचे है, लेकिन नीचे कितना हाइट तक है, सो ये वाली हाइट मुझे पता नहीं, कैलकुलेट कर सकता हूँ, लेकिन अगर नहीं करता हूँ तो बाय प्रोजेक्शन हम ड्रॉ करेंगे। सो फिलहाल के लिए तो हमें इतना तो पोर्शन पता चल गया। अब ये वाला लाइन ड्रॉ करना है, ये भी पैरेलल है। जैसे ये वाला टोटल लेंथ और ये दोनों ही पैरेलल है, लेकिन इसको भी अगर मैं ट्रांसफ़र करके देखता हूँ तो सेंटर लाइन के आगे वाला पोर्शन कर्विकल है, स्ट्रेट इतना ही है। सो स्ट्रेट पोर्शन मतलब ये सेंटर लाइन से इधर का। सो इसको चेक करता हूँ तो ये इतना ही है, और इतना डिस्टेंस कितना है 30 mm। सो पैरेलल, स्ट्रेट पैरेलल 30 mm ऊपर के साइड से, और हाइट वाइज कितना है 20। सो जैसे मैंने ऊपर से 16 mm छोड़ दिया था, उसके बाद ये कॉर्नर मिला, वैसे नीचे से 20 mm छोड़ दूंगा तो ये कॉर्नर मिल जाएगा। सो हाइट वाइज, सो मैंने इसको हाइट को मैच कर लिया। अब इस लाइन पे आ गए और यहाँ पे हाइट वाइज नीचे से 20 mm छोड़ देता हूँ, 10, 20, यहाँ पे पॉइंट आ गया। सो ये प्रोजेक्शन लाइन इसलिए रख रहे क्योंकि एग्जामिनर को पता चले कि हमने 30 mm यहाँ लेके प्रोजेक्ट किया था। सो ये 20 mm पॉइंट आ गया, तो यहाँ तक ही ये डार्क है। सो इतना। अब इसके बाद ये वाला लाइन सेगमेंट एग्जैक्ट इसको पैरेलल है, लेकिन कितना है सिर्फ 30 mm, क्योंकि उसके बाद कर्विकल है। तो लेंथ को पैरेलल है तो हम फिर लेंथ को मैच करेंगे ड्राफ्टर, इस पॉइंट पे आ जाएंगे और 30 mm तक ही ये स्ट्रेट है। सो 10, 20, 30, सो यहाँ तक ही इसको स्ट्रेट बनाएंगे। सो हमने अभी तक इतना पोर्शन बनाया। अब सेम इधर साइड भी होगा, इधर साइड भी ऐसा ही टेपर होगा, लेकिन वो बैक साइड है, तो हम क्या करेंगे स्टार्टिंग में उसको डार्क नहीं करेंगे। सो ये वाला टेपर लाइन बनाते हैं, तो टेपर लाइन को मैच करेंगे ड्राफ्टर, यहाँ तक लेके आएंगे इस कॉर्नर में, और एक टेपर लाइन के लिए कंस्ट्रक्शन में बनाएंगे, क्योंकि पता नहीं एग्जैक्ट कितना है। अब या तो आप कंपास से ऐसे गिन सकते हो और मार्क कर सकते हो, या तो फिर विड्थ को मैच करेंगे। अब जैसे ये कॉर्नर है, अब विड्थ को मैच किया, लॉक किया, तो जैसे ही मैं इस पॉइंट पे लाऊंगा तो ये कॉर्नर और ये कॉर्नर एक ही लेवल पे आएगा। सो एक्स्ट्रा इरेज कर दूंगा। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये जितना होगा एग्जैक्ट उतना ही आएगा। अब यहाँ से वर्टिकल है, वर्टिकल कितना होगा जितना ये है, तो अभी मैं डार्क नहीं करूँगा। सो मैं सिर्फ इसको वर्टिकली ट्रांसफ़र करता हूँ, बिना गिने ट्रांसफ़र करना, इसलिए मैं कंस्ट्रक्शन में थोड़ा एक्स्ट्रा ड्रॉ कर रहा हूँ। अब इसके बाद फिर से विड्थ को मैच कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाला वर्टिकल पार्ट और ये हॉरिजॉन्टल पार्ट जब एक दूसरे को मिलेंगे तो कॉर्नर में एज आएगा। सो वो कॉर्नर यहाँ पे है, तो या इस कॉर्नर से मैं इसको एज ड्रॉ कर रहा हूँ। ये भी अभी फ़िलहाल मैं कंस्ट्रक्शन में रख रहा हूँ। सो ये जो वर्टिकल लाइन मैंने इतना लिया था, यहाँ पे इतना ही आएगा, एक्स्ट्रा वाला इरेज कर रहा हूँ। इसके बाद ये जितना लाइन सेगमेंट है एग्जैक्ट उतना इधर भी होगा, तो मैं इस लाइन सेगमेंट को मैच कर रहा हूँ। लॉक किया ड्राफ्टर, इस पॉइंट पे लेके आऊँगा और यहाँ से
कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ कर लिया। अब ये लेंथ या तो आप कंपास से मार्क कर लो या फिर विड्थ को मैच करो। जैसे हमने कॉर्नर पॉइंट ड्रॉ किया था वैसे ये वाला पॉइंट भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। सो इससे ज़्यादा जो पोर्शन है वो हमारा पार्ट नहीं है, तो हम इसको इरेज कर देंगे। सो स्ट्रेट पार्ट इतना ही है। अब इस पे कुछ भी ओवरलैप नहीं हो रहा है तो हम इतने ही पार्ट को पहले डार्क कर लेते हैं। सो ये हाइट वाला पार्ट, टेपर पोर्शन, आइसोमेट्रिक में भी जितना आप करेक्ट ड्रॉ करोगे उतने मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। सो इसलिए जितना आपको इजीली आता है उतना पहले ड्रॉ कर लो और उतने मार्क्स सिक्योर कर लो, फिर डिफ़िकल्ट पार्ट को हम हैंडल करेंगे। अगर नहीं आया डिफ़िकल्ट पार्ट एनी हाउ तो जितना करेक्ट सॉल्व हो गया है उतने मार्क्स हमें श्योरली मिल जाएंगे। सो ये कॉर्नर वाली एज बना देते हैं। नेक्स्ट ये वाली एज जहाँ पे टेपर ख़त्म हो रहा है ये वाला, अब इस पॉइंट को अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब ऊपर से देखने पे ये दिखने वाला है। तो ये टेपर वाला एज जो है उसको भी मैं डार्क कर लेता हूँ, क्योंकि टॉप व्यू में ये दिख रहा है तो इन एक्चुअल में भी ये विजिबल होगा, तो इसको भी डार्क कर लिया। सो अभी थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, ये वर्टिकल पार्ट है, ये हॉरिजॉन्टल पार्ट है और ये वाला टेपर पार्ट है। अब टेपर में हमें पता चल रहा है कि यहाँ से 20 mm, यहाँ से 20 mm और 20 mm की गैप है। तो यहाँ पर भी हम ड्रॉ करते समय वही करेंगे। इस एज पे 20 mm तक डार्क लाइन, फिर 20 mm की गैप, फिर 20 mm डार्क लाइन। सो इस वाले पोर्शन में कोई एज नहीं है, सो यहाँ की कंस्ट्रक्शन लाइन इरेज कर दी। अब नेक्स्ट हमें पता चल रहा है कि ये वाली स्लॉट की एज 40 है, लेकिन ये 40 कहाँ पे है? एग्जैक्ट विड्थ के सेंटर में 40 है। टोटल विड्थ कितना है? 60। दैट्स मीन यहाँ से 10 mm छोड़ दिया होगा, यहाँ से 10 mm, सो सेंटर पार्ट 40। लेकिन इसकी डेप्थ कितनी है? सो डेप्थ नहीं दी। ये कब नहीं देते हैं? जब कोई ऑब्जेक्ट एग्जैक्ट सेंटर में हो, सिमेट्री हो। सो अगर ये 30 mm है और यहाँ दिख रहा है कि हिडन लाइन जो है वो एग्जैक्ट इसके हाफ वे में है, मतलब यहाँ से 15, ये 30 mm कहाँ का है? इस पार्ट का है। सो ये हिडन लाइन किस चीज़ की है? इस वाले स्लॉट की। सो ये 30 mm के सेंटर में हिडन लाइन आ रही है। सो इस 30 mm के सेंटर में मतलब 15 mm इसकी डेप्थ होगी। इसलिए उन्होंने क्वेश्चन में डेप्थ दिया नहीं है, क्योंकि ये सिमेट्री है। तो सिमेट्री है, इक्वल डिस्टेंस है, तो हमें ये डायग्राम से पता चल जाता है कि ये एग्जैक्ट 30 है और ये मिडवे पे है। सो 15 mm पे उसकी डेप्थ है। लेकिन 15 mm क्या है? अलॉन्ग लेंथ है। ऐसा टॉप व्यू में ये लेंथ होता है, जैसे हमने लेंथ 30 लिया था, 60 लिया था। अब ये डेप्थ भी अलॉन्ग लेंथ 15 mm है, तो हम यहाँ से लेंथ वाइज 15 गिनेंगे, ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं, लेंथ के हिसाब से 15 mm। तो यहाँ पे लेंथ को मैच करेंगे। टेन 15। अब ये 15 mm पॉइंट आ गया। अब यहाँ 15 mm पॉइंट से हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे जब तक ये टेपर को टच नहीं होता। सो ये टेपर को टच हो गया यहाँ पर। अब टेपर वाइज ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें ये वाला लाइन सेगमेंट मिल जाएगा। सो विड्थ को मैच करते हैं और इस 15 mm वाले पॉइंट से टेपर वाइज लाइन ड्रॉ करते हैं। सो ये लाइन होगी हमारी टोटल। सो यहाँ पे अभी हमने किया क्या? टोटल ही लाइन बना दी, ये भी और ये भी, टोटल 60 mm। अब यहाँ दिख रहा है कि सेंटर में 40 mm की स्लॉट की एज है, मतलब इधर 10 mm छूट गया, इधर 10 mm छूट गया। तो अब हम क्या करेंगे? इस वाले लाइन पे यहाँ से 10 mm छोड़ेंगे, इधर से 10 mm छोड़ेंगे। सेंटर वाला 40 mm हमारा इस स्लॉट का एज है। सो काउंट कर लेते हैं। सो यहाँ से 10 mm यहाँ तक छूट गया, यहाँ से 10 mm यहाँ तक छूट गया और बीच का पोर्शन जो बचा है वो है 40 mm। सो वही डार्क रहेगा।
अब यहाँ दिख रहा है कि ये कॉर्नर और ये 20 कॉर्नर ज्वाइन है, ये कॉर्नर और ये 20 कॉर्नर ज्वाइन है, और ये है टेपर लाइन। ना तो ये लेंथ को पैरेलल है ना विड्थ को पैरेलल है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, ड्राफ्टर अनलॉक करेंगे और स्ट्रेट वे कॉर्नर और 20 mm वाला कॉर्नर इसे ज्वाइन कर लेंगे। सो दिस इज ट्रेपेजॉइडल स्लॉट। तो ये वाला 40 mm कॉर्नर 20 mm कॉर्नर इनको टेपर लाइन से ज्वाइन कर लिया। सो ये स्लॉट हो गया। लेकिन अभी भी ये स्लॉट 3D नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे का जो एज होगा वो दिखेगा जितना स्लॉट ओपन है। तो हम इस हाइट को मैच करेंगे और जहाँ तक ये स्लॉट ओपन है वहाँ तक ही इसकी बैक वाली एज बनाएंगे। सो अब ये पता चल रहा है कि ये स्लॉट पीछे से। अब हमें ये वाली लाइन इरेज नहीं करनी है, क्योंकि यही एग्जामिनर को बताएगा कि आपने 10 mm ऐसे लिया है और फिर ये स्लॉट की एज मिली। ये वाली लाइन हम इरेज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से 16 mm हमने छोड़ा है, बाद में हमें ये पॉइंट मिला तब जाके टेपर बना। नीचे वाला एक्स्ट्रा पार्ट हम इरेज कर सकते हैं, तो एक्स्ट्रा वाला इरेज किया, लेकिन ऊपर से ये वाला लाइन सेगमेंट इरेज नहीं करना, क्योंकि यही एग्जामिनर को बताएगा कि दिस इज़ द 16 mm जो हमने ऊपर से छोड़ दिया तब जाके एक कॉर्नर मिला। अब यहाँ तक पहुँच गए। अब ये जो पॉइंट है जहाँ पे हम स्ट्रेट आए थे, सो टॉप व्यू में दिख रहा है कि यहीं पे एक सेंटर लाइन है और इसके आगे का पूरा कर्विकल पार्ट है। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सेंटर लाइन बना लेते हैं। सो सेंटर लाइन लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश। सो हर बार सेंटर लाइन एक जैसी ही होनी चाहिए और उसके डैश भी एक जैसी होनी चाहिए। अब दूसरी वाली सेंटर लाइन इसके सेंटर में है, लेकिन ये वाली सेंटर लाइन इस लेंथ वाली लाइन को पैरेलल है। सो लेंथ वाली लाइन को पैरेलल बनाएंगे लेकिन इसके सेंटर में। सो ये टोटल 60 है तो इसका सेंटर निकाल लेते हैं। सो इसका सेंटर आ गया 30 पे। अब लेंथ को मैच करेंगे और यहाँ से एक सेंटर लाइन बनाएंगे, लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश अगेन लॉन्ग डैश शॉर्ट डैश लॉन्ग डैश। अब इमेजिन करो कि ये वाला जो पार्ट है ये ऊपर वाला है, क्योंकि हम बेस के टॉप पे बना रहे। सो टॉप पे ये ऐसा सेमी सर्कल आने वाला है। ये टॉप फेस यहाँ से कितना है 20 mm हाइट पे, और टोटल कब कितना हो जाएगा जितना इसका टोटल लेंथ है। सो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ तक तो स्ट्रेट है, अभी हमें बॉक्स बनाना है तो हम इस लाइन को एक्स्ट्रा करेंगे, क्योंकि हमारे टॉप व्यू में ये सर्कल दिख रहा है। तो टॉप व्यू में 2 डायमेंशन होते हैं, लेंथ और विड्थ। तो आइसोमेट्रिक सर्कल बनाने का रूल क्या है, आइसोमेट्रिक में सर्कल अगर बनाना है आपको तो यहाँ लिख देते। तो इसका रूल क्या है कि आपको आइसोमेट्रिक बॉक्स बनाना पड़ेगा सर्कल के लिए, जिसका डायमेंशन रहेगा डायमीटर बाय डायमीटर, और इसमें इस बॉक्स की 2 साइड्स जो है वो रहेंगी पैरेलल टू आपके 2 डायमेंशन। अब टॉप व्यू में सर्कल दिख रहा है तो टॉप व्यू में 2 डायमेंशन क्या, लेंथ। सो 2 साइड पैरेलल टू लेंथ, और दूसरा 2 साइड पैरेलल टू विड्थ, क्योंकि टॉप व्यू में विड्थ और लेंथ होता है। सो 2 साइड्स पैरेलल टू विड्थ। सो आपका आइसोमेट्रिक बॉक्स बनेगा सर्कल के लिए, जिसमें 2 साइड पैरेलल टू लेंथ और 2 साइड विड्थ। लेकिन बॉक्स की साइड क्या रहेगी, डायमीटर बाय डायमीटर। अब यहाँ पे रेडियस कितना दिया आउटर का 30, सो डायमीटर बन जाएगा 60। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी 60 डायमीटर बाय डायमीटर बॉक्स बनाना है। तो सेंटर से अगर मैं काउंट कर रहा हूँ, सो 10 20 30 यहाँ आ गया, और बैक साइड 10 20 30 यहाँ पे आ गया। अब विड्थ को मैच कर रहा हूँ, ये जो 30 पॉइंट मिला था वहाँ से एक पैरेलल लाइन बना देता हूँ, और यहाँ पे ऑलरेडी इसी एज को मैच हो रहा है, ये जो कॉर्नर वाली एज है उसी को मैच हो रहा है। सो ये साइड और ये साइड पैरेलल टू विड्थ है। अब इस वाले सेंटर लाइन को मैच करता हूँ,
जो लेंथ को है। अब ये 30 mm यहाँ पे जाके मैं अगर पैरेलल लाइन बनाता हूँ, सो आधा कंस्ट्रक्शन में आधा इसके अंदर चला गया, ओवरलैप हो गया। वैसे इस साइड में भी आधा कंस्ट्रक्शन में आधा इसके अंदर ओवरलैप हो गया। सो ये मेरा आइसोमेट्रिक बॉक्स हो गया। इस आइसोमेट्रिक बॉक्स में ये दो साइड पैरेलल टू विड्थ, ये दो साइड पैरेलल टू लेंथ। अब इसमें ये कॉर्नर टू कॉर्नर शॉर्टेस्ट डायगोनल है, ये कॉर्नर टू कॉर्नर लॉन्गेस्ट डायगोनल है। तो शॉर्टेस्ट डायगोनल आर माय टू सेंटर। मैं यहाँ अभी फ़िलहाल के लिए लिख देता हूँ सेंटर 1, सेंटर 2। सो सेंटर 1 को अपोजिट साइड मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन करना है इस बॉक्स के। सेंटर 1 ये है, इसको अपोजिट साइड ये है, इसका मिड पॉइंट यहाँ आ गया। सो सेंटर 1 को अपोजिट साइड मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन कर रहा हूँ। सो ये यहाँ ज्वाइन हो गया। दूसरा सेंटर 1 के लिए ये अपोजिट साइड है, उसका मिड पॉइंट ये है, तो इसको यहाँ ज्वाइन कर लेता हूँ। अभी तक हमने देखा है कि इसके बाद हम सेंटर 2 को अपोजिट साइड मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन करते हैं, करेक्ट। तो अपोजिट साइड मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन होगा। इसके अलावा और एक मेथड है कि आप, चलो यही मेथड लेते हैं कि सेंटर 2 को हम अपोजिट साइड मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन करते हैं। सेंटर 2 ये है, अपोजिट साइड मिड पॉइंट, क्योंकि हम जितने ज़्यादा डिफरेंट मेथड्स देखेंगे तो हो सकता है कन्फ्यूजन बढ़ जाए। अब सेंटर 2 के लिए अपोजिट साइड ये है, मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट यहाँ आ जाएगा। मिड पॉइंट मार्क कर लेते पहले, करेक्ट, यही पे आ रहा है। सो 2 को अपोजिट साइड मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन कर लेंगे। सो एक ही मेथड लेके चलते कि यही वाला। सो शॉर्टेस्ट डायगोनल आ रहा होगा 2 सेंटर, फिर उस सेंटर को अपोजिट साइड मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन करेंगे, 2 को भी अपोजिट साइड मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन करेंगे। अब ये मिड पॉइंट लाइन जहाँ एक दूसरे को कट हो रही है, ये हमारे और दो सेंटर, सपोज सेंटर 3, सेंटर 4। अभी के लिए हम नंबर दे रहे, बाद में ही इरेज कर लेंगे। सो अब आइसोमेट्रिक सेमी सर्कल बनाना है। सो अगर मैं सेंटर 1 लेता हूँ, ये वाला, तो मिड पॉइंट या तो ये या तो ये, क्योंकि 1 से जाने वाली मिड पॉइंट लाइन ये है और ये है, और इसे ज्वाइन किया था हमने मिड पॉइंट यहाँ पे, इस लाइन को ज्वाइन किया था मिड पॉइंट यहाँ पे। तो अगर मैं सेंटर 1 यूज़ करता हूँ तो वहाँ पे शार्प एज, पेंसिल एज को मैं मिड पॉइंट तक का लेके आऊँगा। सो दिस विल बी आवर रेडियस। अब ड्रॉ करने के पहले हमेशा चेक करो कि ये मिड पॉइंट मैच हो रहा है क्या। कभी कभी आधा mm भी डिफरेंस है तो मिड पॉइंट मैच नहीं होते। उस केस में आप थोड़ा सा आपके जो शार्प एज जो रखा है आपने, उसको थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप फिर से रीड्रॉ कर पाओ। सो सिर्फ शार्प एज के सेंटर को थोड़ा एडजस्ट करो और चेक करो वेदर ये दोनों कॉर्नर पॉइंट मैच हो रहे हैं। जिस वक्त ये मैच होंगे, ड्रॉ एन आर्क, जैसे अभी मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। सो ये हो गया। अब इधर का आर्क चाहिए तो शार्प एज 4 सेंटर पे रखूँगा, मिड पॉइंट मतलब यहाँ तक का, क्योंकि 4 से जाने वाली मिड पॉइंट लाइन ये है, दूसरी मिड पॉइंट लाइन ये है, और मिड पॉइंट यहाँ ज्वाइन किया था। तो शार्प एज 4 पे मिड पॉइंट यहाँ तक। ड्रॉ करने के पहले क्रॉस चेक कर लेंगे कि ये भी इधर मैच हो रहा है क्या। अगर कभी मैच ना हो तो थोड़ा सा सेंटर शिफ्ट कर लो ताकि लोकेशन वाइज ये मैच करे। कभी कभी आधा mm का गैप या आधे से भी कम mm के गैप को आपको इस तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उतना ह्यूमन एरर आएगा, लेकिन ड्राइंग में हम दिखा नहीं सकते, तो हम सेंटर को ही थोड़ा सा प्लस माइनस कर लेते। सो ये हो गया ऊपर का सेमी सर्कल। अब इस नंबर्स की हमें ज़रूरत नहीं है, 2 नंबर की ज़रूरत नहीं है, 3 नंबर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 और 3 यूज़ करेंगे तो इधर साइड के आर्क्स बन जाएंगे। अब इस कर्व को हमें नीचे शिफ्ट करना है और इस कर्व को भी नीचे शिफ्ट करना है। तो इसके लिए शिफ्टिंग कैसे करेंगे कि ये वाला एंड पॉइंट मतलब यहाँ आ गया। अब इस कर्व को अगर मुझे इतने थिकनेस से नीचे लेना है
तो मैं इसको ड्रॉ करते हुए जो सेंटर 1 यूज़ किया था उसी को नीचे लूँ। ये कितना है 20 mm। हाइट वाइज नीचे लेना है तो हाइट को मैच कर लिया। सेंटर 1 ये है, सो 10 20 सेंटर 1 को 20 mm नीचे ले लिया प्रोजेक्शन से। सो अब ये वाला मेरा 1 सेंटर यहाँ आ गया, शिफ्ट हो गया। अब ओरिजिनल रेडियस शिफ्टेड 1 सेंटर पे रखूँगा जो 20 mm से हाइट वाइज शिफ्ट किया था, और शिफ्टेड 1 पे रख के फिर से आर्क बनाऊंगा। थोड़ा सा पॉइंट शिफ्ट हो गया सेंटर का, उसे एडजस्ट कर लेते हैं। सो ड्राइंग में कभी कभी आइसोमेट्रिक में ये इशू आता है कि आपका आर्क मैच नहीं होता। तो हमें ये पता है कि आर्क यहाँ से शुरू हो रहा है इस पॉइंट पे, ये वाला आर्क यहाँ ख़त्म हो रहा है इस पॉइंट पे, करेक्ट। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये आर्क मैच होना चाहिए। सो ओरिजिनल रेडियस तो हमने ले लिया, ठीक है। अब शिफ्टेड सेंटर पे रखा, इस पॉइंट पे थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है और इस पॉइंट पे आधा mm से मिसमैच हो रहा है। तो अब हम सेंटर को शिफ्ट कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, एकदम हल्के से सेंटर शिफ्ट करो और चेक करो दोनों पॉइंट मैच हो रहे क्या। सो बहुत माइन्यूट डिफरेंस से शिफ्ट करना है, दैट्स में एडजस्ट कर रहे, क्योंकि हम ये पूरा रीड्रॉ नहीं कर सकते। और ऐसे चेक करेंगे कि हर बार ये मैच हो रहा है क्या, और जिस पोजीशन पे सेंटर की मैच होगा वहाँ से हम आर्क बना देंगे। तो इतना माइन्यूट एरर होगा कि ये डायरेक्टली विजिबल नहीं होगा। लेकिन अगर आप ओरिजिनल थोड़ा सा मिसमैच वाले सेंटर पे रखोगे तो आर्क मैच नहीं होंगे, ये आधा mm अलग अलग दिखेगा, तो वो हमें एग्जामिनर को शो नहीं करना है। अब ये वाला आर्क शिफ्ट करते समय सेंटर 4 यूज़ किया था, तो सेंटर 4 को भी हम 20 mm से नीचे शिफ्ट करेंगे। सो हाइट वाइज 20 mm, 10 20 यहाँ आ रहा है। अब सेंटर 4 के वक्त हमने शार्प एज यहाँ रखा था, पेंसिल एज जितना लिया था, तब जाके आर्क बना था। अब सेम रेडियस शिफ्टेड सेंटर पे रखेंगे, चेक करते यहाँ पे मैच हो रहा है क्या। देखिए अभी एक्चुअल में अगर मैं मार्क करूँ तो मेरा आर्क ऐसे जा रहा है, थोड़ा सा गैप आ रहा है। तो मैं इस सेंटर को थोड़ा सा पीछे की तरफ लेता हूँ और अब ड्रॉ करके देख रहा हूँ, तो अब ये मैच कर गया। तो यहाँ पे अभी गैप नहीं दिखेगा। अब यहाँ तो हमने पता कर लिया कि इसको ज्वाइन हो रहा है, इधर कोई ज्वाइनिंग पॉइंट नहीं। सो जिस डायरेक्शन में हमने सेंटर शिफ्ट किए थे हाइट वाइज, तो हाइट को मैच करते हुए अभी ये दो आर्क को हम टेंजेंट बना लेंगे। सो इसी आर्क को हम टेंजेंट बना लेते हैं। टेंजेंट हो गया। अब एक्स्ट्रा जो आर्क है उसे हम इरेज कर देंगे, और अब फिर से जो सेंटर रखा था वहाँ पे रखेंगे और इसको अब डार्क कर लेंगे। सो हमारा लेस देन हाफ mm से डिफरेंस था, लेकिन अभी ये मैच हो गया इसलिए पता नहीं चल रहा है। अब ये चारों सेंटर को इरेज कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारे आंसर में नहीं रहेगा। इसके बाद जो ओरिजिनल बॉक्स था उसे भी इरेज कर रहा हूँ। प्रॉब्लम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमें इनर सर्कल भी ड्रॉ करना है, लेकिन थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है, तो हम इसको बॉक्स को इरेज कर रहे, ओरिजिनल आइसोमेट्रिक बॉक्स को। जो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है उसे इरेज नहीं करना, जैसे ये हाइट लिया था इसे इरेज नहीं करेंगे। ओरिजिनल आइसोमेट्रिक बॉक्स जो आउटसाइड में है उसे इरेज कर देंगे। सर्कल के लिए जो बॉक्स बना है उसे इरेज नहीं करना है, क्योंकि वही बॉक्स ही आपका आंसर है कि आपने सर्कल कैसे बनाया। जो सेंटर आपने शिफ्ट किए थे उसे इरेज नहीं करना है। इसलिए जब भी सर्कल हो तो आपको बहुत केयरफुली जितना हो सके उतना लाइट बॉक्स बनाना पड़ेगा।
सो इसी सेंटर पे हमें पता है कि ये इनर सर्कल है जिसका डायमीटर है 30। तो अब हम क्या करेंगे, इसी सेंटर पे 30x30 का बॉक्स बनाएंगे, डायमीटर 30। ये भी टॉप व्यू में दिख रहा है, तो दो साइड्स लेंथ को पैरेलल, दो साइड्स विड्थ को पैरेलल। सो हम फर्स्ट सेंटर लाइन को मैच कर रहे हैं। 30x30 का है, तो इसी सेंटर से 15 mm दिस साइड, 15 mm दिस साइड। सो ये जो 15 mm पॉइंट मिले, वहाँ से दो लाइंस बॉक्स बनाने के लिए, ये दो लाइंस हो गए पैरेलल टू लेंथ। सो पैरेलल टू लेंथ। अब ऐसे हम 15 mm ले लेंगे, सो टोटल 30 mm डायमीटर हो जाएगा। सो सेकंड सेंटर लाइन को मैच करते हैं, 10 15 10 15। अब इस सेंटर लाइन को मैच करेंगे और ये जो 15 mm पॉइंट मार्क किया था वहाँ से बॉक्स की साइड बनाएंगे और एक्सेस बॉक्स इरेज कर लेंगे। तो जब भी सर्कल के अंदर सर्कल हो तो आपको बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ेगा कि आपका ड्राइंग जितना हो सके उतना कम गंदा हो। अब यहाँ पे ये छोटा वाला जो आइसोमेट्रिक बॉक्स दिख रहा है, ये छोटे सर्कल के लिए, इसमें भी दो साइड्स पैरेलल टू लेंथ है, दो साइड्स पैरेलल टू विड्थ है। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक सेंटर है, ये एक सेंटर है। सो दिस इज सेंटर 1। चलो आपके लिए लिख देता हूँ सेंटर 1, ये सेंटर 2। अब सेंटर 1 को अपोजिट साइड मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन करूँगा, 2 को अपोजिट साइड मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन करूँगा। सो सेम प्रोसेस करेंगे। सो सेंटर 1 को अपोजिट साइड मिड पॉइंट। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो मुझे इंस्ट्रूमेंट के नाम पे एक ड्राफ्टर, प्रोटेक्टर, ये मैकेनिकल पेन, इरेज़र और कंपास इतना ही लगता है। और ड्राफ्टर होने से आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा क्योंकि एग्जैक्ट पैरेलल लाइंस ड्रॉ करना बहुत आसान हो जाएगा। सो इट इज़ प्रेफर कि आप ड्राफ्टर खरीद लो। सो एरर कम से कम होने के चांसेस आएंगे। अब ये फर्स्ट सेंटर, सेकंड सेंटर, अब ये मिड पॉइंट लाइन जहाँ कट हो गया, दिस इज सेंटर 3 और ये मिड पॉइंट सेंटर 4। बाद में हम इन नंबर को इरेज कर देंगे। अब ये कंप्लीट सर्कल है। सो जब मैं सेंटर 1 रखूँगा तो मिड पॉइंट, इस बॉक्स का मिड पॉइंट यहाँ तक आ रहा है। सो इतना ही सर्कल बना लूँगा। सो सेंटर 1 से ये वाला एक क्वार्टर आर्क बन गया। अब सेंटर 2 पे रखता हूँ तो इस साइड का क्वार्टर आर्क बन जाएगा। सो आइसोमेट्रिक में एरर की गुंजाइश बहुत कम है क्योंकि एरर करने के बाद आप रीड्रॉ नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं रहेगा। सो आपको बहुत सारी चीज़ें संभाल के करनी पड़ेगी। देन सेंटर 4 यूज़ कर रहा हूँ। देन सेंटर 3 मिड पॉइंट तक का डिस्टेंस। सो ये हो गया हमारा सर्कल। अब ये थिकनेस के हिसाब से हमें ये भी देखना है कि इसकी बॉटम एज दिख रही है क्या। अब वो कैसे दिखती है, ये वाला आर्क अगर दिखेगा तो अंदर आएगा होल के। सो ये वाला आर्क ड्रॉ करने के लिए हमने सेंटर 2 यूज़ किया था। सो अगर इसकी थिकनेस 20 mm है तो मैं इस आर्क को 20 mm नीचे ड्रॉ करके देखूँगा। अगर ये आर्क इसके अंदर आ गया तो विजिबल है, अगर इसके बाहर आ गया तो ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं। सो मैं सेंटर 2 जिससे वो आर्क बनाया था उसको ही 20 mm नीचे लेता हूँ। सो सेंटर 2 10 20 यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पे ये सेंटर 2 आ गया। ओरिजिनल 2 से जो हमने डिस्टेंस लिया था, सो 2 से इस आर्क का डिस्टेंस लिया, शिफ्टेड 2 पे रखा और चेक करेंगे कि इसके अंदर आ रहा है क्या। सो ये थोड़ा सा अंदर आ रहा है, एकदम माइन्यूटली इतना। सो इतना विजिबल हो जाएगा बॉटम फेस। अगर ये बाहर होता तो हमें ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं।
ये बॉक्स के जो नंबर्स है ये हमें आंसर में लिखने नहीं है, ये अभी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा था, हमें ये एक्चुअल में ड्रॉ करते समय याद रखना पड़ेगा। सो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम कम्प्लीटली ड्रॉ। अब यहाँ पे लास्ट पार्ट बच गया डायमेंशन, जितने यहाँ पे डायमेंशन है उतने हम यहाँ पर देंगे। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं टेपर वाला पोर्शन, 20 mm कंस्ट्रक्शन में बनाएंगे ये। विड्थ को मैच करते हैं और यहाँ एक तकरीबन 5 mm डिस्टेंस पे कंस्ट्रक्शन लाइन। एक्स्ट्रा अगर बनाया है तो उसे इरेज करेंगे। आपकी ड्राइंग जितनी नीट और क्लीन रहेगी उतने आपके मार्क्स बढ़ते जाएंगे। सो हमारे पास ये डिस्टेंस है 20 20 20। सो छोटे से एरो फील्ड और थिन होने चाहिए, बहुत मोटे एरो नहीं बनाना है। दिस इज़ 20, ये भी 20 mm एंड दिस इज़ आल्सो 20 mm। नेक्स्ट बैक साइड हाइट 70 mm है, तो इसके लिए हम बैक साइड हाइट बनाते हैं। सो यहाँ से कंस्ट्रक्शन लाइन, ये कंस्ट्रक्शन लाइन इस तरफ और हाइट को पैरेलल एक डायमेंशन लाइन। सो एक्स्ट्रा इरेज कर देंगे। एरो 70 mm। उसके बाद हमें ये पता है कि ये वाला थिकनेस 30 है, उसके बाद ये वाला फ्लैट 30 है। सो उसे हम इस तरफ दे देंगे कि दिस टू दिस 30 mm सेंटर तक। सो इसको मैच करते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक 30 है। अब अगर मैं ऐसे दूं तो ये टेपर पार्ट 30 हो जाएगा। एक्चुअल में मेरा ये वर्टिकल पार्ट 30 है, ये वाला डिस्टेंस 30 है। तो इसलिए अब इसको डायमेंशन देते समय मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से वर्टिकल ले रहा हूँ और इस एंड से वर्टिकल ले रहा हूँ और लेंथ को पैरेलल लाइन बना दूंगा, डायमेंशन लाइन। सो यहाँ पे बन जाएगा ये 30 mm। नेक्स्ट 16 mm हाइट मुझे दिखाना है। अब 16 mm हाइट मैंने यहाँ लिया था, तो मैं इसी को शो कर दूंगा कि ये वाला 16 mm हाइट रिड्यूस है। सो इसी लेंथ को यहाँ पे और राइट हो रहा है, दूसरी लेयर में मुझे डायमेंशन देना पड़ेगा। नॉर्मली सिस्टम ये होता है कि छोटा डायमेंशन पहले उसके बाद बड़ा, तो एक्चुअल में हमें यहाँ देना चाहिए था ये वाला डायमेंशन 16 और सेकंड लेयर पे हमें देना चाहिए था 70, लेकिन अभी हमने ऑलरेडी दे दिया तो इसी को मैंने एक्सटेंड करके यहाँ 16 लिख दिया। अब रेडियस 30 आउटर। सो रेडियस को देने का तरीका क्या है कि इसको आउटसाइड खींच लो, पहले सेंटर से एक लाइन ड्रॉ होगा, बाहर तक आएगा, जो बाहर आएगा उसको हम हॉरिजॉन्टल सेगमेंट बनाएंगे। अब सेंटर से यहाँ तक एरो है एंड दिस इज R30। दूसरा छोटा वाला सर्कल, तो सेंटर से ही हम एक डायमीटर लाइन बनाएंगे, बाहर तक इसको खींचेंगे, एरो यहाँ से लेके यहाँ तक और इस डायमेंशन लाइन को हॉरिजॉन्टल सेगमेंट और यहाँ लिख देंगे 530। अब एक्सिस के पास वाला तो बॉक्स इरेज नहीं करना, लेकिन आउटसाइड बॉक्स इरेज कर सकते हैं ताकि आपकी ज्योमेट्री क्लियर हो जाए। लेकिन ये वाला ऊपर का बॉक्स हमें सर्कल के लिए बनाया था तो उसे इरेज नहीं करना है। 40 mm ये वाला भी हमें डायमेंशन देना पड़ेगा। सो यहीं पे लिख देते, क्योंकि 40 mm देने के लिए हमारे पास जगह नहीं है। सो हम
ऑब्जेक्ट के अंदर ही लिख देंगे 40 mm। अगर जगह होगी तो ट्राई करो कि बाहर साइड दे, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको ऑब्जेक्ट के अंदर ही देना पड़ेगा। सो उस केस में उतना 1 या 2 डायमेंशन आप दे सकते हो। सो दिस इज़ 40 mm। सो 16 mm हाइट दे दिया, 70। अब ये 20 mm। अब 20 mm के लिए हमारे पास चॉइस ये है कि हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर ही दे। सो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ थिकनेस 20 mm। टॉप व्यू में R30 दिया है, डायमीटर 30 दिया है, ये वाला 30 दे दिया, ये 30, 40, 20, 20। अब लास्ट काम बच गया, वो है एरो। सो हमें जो फ्रंट व्यू दिया था वो ऐसा एल शेप तभी दिखेगा जब आपका डायरेक्शन ऑफ एरो ये रहेगा। सो आइसोमेट्रिक में दिस इज़ एक्स डायरेक्शन। अब चेक कर लो, यहाँ से जब देखोगे तो एल शेप दिखेगा, यहाँ से इस ड्रिल होल का डॉटेड आएगा, इस स्लॉट का डॉटेड आ जाएगा। टॉप से देखोगे तो ये हाफ सेमी सर्कल दिख जाएगा, पीछे स्लॉट दिख जाएगा। दैट्स मीन दिस इज़ आवर एक्चुअल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू।